देखिए, ये आपको हैरानी होगी ये बात जानकर, और पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जब जब इलेक्शन होते हैं हमने सब जगह कवर किया है। पश्चिम बंगाल में जो इश्यूज होते हैं वो सबसे अलग नजर आएगा। उसमें जो सबसे बड़ा इशू है, जो आज भी यहाँ पर जब मैं पहुंचा तो कोलकाता की ये विधानसभा सीट है, और वहां पर बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हुए मिले कि अपने मन का वोट करने में डर लगता है। फिर जब मैंने पूछा कि क्या इस बार भी वो डर वैसे ही कायम है जैसा कि पहले हुआ करता था, तो उनका ये कहना था कि काफी कम हुआ है, लेकिन एक डर है। और इस तरह की धमकी, इस तरह की चेतावनी हमें मिलती है कि अगर आपने बीजेपी को वोट किया तो 4 मई के बाद हम लोग अगर सरकार में आए तो फिर समझिए आप लोग के साथ क्या होगा। और वहां पर बीजेपी के सामने एक बड़ा टास्क, एक बड़ी चुनौती यह है कि जो फ्लोटिंग वोटर्स इस तरह के हैं जो उसके पक्ष में वोट करना चाहते हैं, लेकिन वो तब तक वोट नहीं करेंगे जब तक उनको ये भरोसा ना हो जाए कि 4 तारीख के बाद बीजेपी ही सरकार में आने वाली है, और अगर उन्होंने बीजेपी को वोट किया तो उनके साथ कोई वायलेंस नहीं होगा। तो वो भरोसा जगाना बीजेपी के लिए सबसे बड़ा टास्क इस चुनाव में रहा था, और उस काम को करने में बीजेपी के नेता जी जान से जुटे हुए हैं। दूसरी चीज की जो सबसे ज्यादा नैरेटिव बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है वो ये कि बदलाव की जरूरत है। अभी भी जो गाना हमारे पीछे बज रहा है इस रोड शो के दरमियान, जो कि बीजेपी के पूरे कैंपेन का बंगाली इलेक्शन के लिए एक थीम सॉन्ग है, उसमें बार बार इस बात पर यही जोर दिया जा रहा है कि सरकार बदलने की जरूरत है, सरकार पलटने की जरूरत है, और बीजेपी की सरकार की जरूरत है। और उसको सीधे सीधे डेवलपमेंट से जोड़ा जाता है, उसको सीधे इस बात से जोड़ा जाता है कि मुस्लिम अपीसमेंट नहीं होगा, उसको इस बात से जोड़ा जाता है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा, उसको इस बात से जोड़ा जाता है कि गवर्नेंस के मॉडल पर पश्चिम बंगाल को काफी आगे किया जाएगा। टीएमसी की तरफ से जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी पर अटैक किया जाता था, बंगाली कल्चर और इस तरह की बातों को लेकर, उसको भी बीजेपी की तरफ से लगातार निगेट करने की कोशिश की जाती है अपने वाणी के द्वारा, अपने एक्शन के द्वारा। और अभी भी आप देखें तो जैसा कि पहले मैंने आपको बता रहा था कि पीएम मोदी अगर 300 साल पुराने मां काली के मंदिर में पूजा अर्चना करने गए थे, उस मंदिर में जिसमें स्वामी रामकृष्ण परमहंस पूजा करते थे, उस मंदिर में जहां पर प्रसाद के तौर पर आज भी नॉनवेज सर्व किया जाता है, तो आप समझ सकती हैं कि पश्चिम बंगाल के कल्चर के हिसाब से उसको इको करने वाली बात। उससे माँ गंगा पर जब नौका विहार करने गए थे, माँ गंगा के चरणों में नौका विहार करने गए थे तब, या उससे पहले झालमुड़ी, इस तरह की सारी चीजों को करने के पीछे मकसद यही है कि बीजेपी बार बार इस बात को जताना चाह रही है कि पश्चिम बंगाल में जो सरकार आएगी वो पश्चिम बंगाल में पढ़ा लिखा व्यक्ति, और अमित शाह ने तो इस हद तक कहा कि बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा व्यक्ति पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री होगा, और वो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी नहीं होंगे बल्कि बीजेपी का एक कार्यकर्ता होगा। तो इन सारे नैरेटिव के इर्द ये चुनाव हो रहा है। लेकिन इस फेज में अगर आप बात करें तो लगभग, खासतौर पर जैसे साउथ 24 परगना की बात करें जिसमें से लगभग 34 विधानसभा सीटें हैं, उसमें कई विधानसभा सीट ऐसी है जिसमें 40, 45, 50% तक मुस्लिम वोट है, और वो एक बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट इस इलेक्शन में भी रहेगा। बीजेपी जहां पर अपने मुकाबले को बहुत अच्छा मान रही है, उसमें हावड़ा, हुबली, नादिया, कोलकाता में पिछली बार भले ही टीएमसी ने परचम लहराया था, इस बार बीजेपी मानकर चल रही है कि टीएमसी को बहुत जोरदार टक्कर देगी और बदलाव के नैरेटिव के तहत टक्कर देगी। पूर्वी वर्धमान में बीजेपी बदलाव के तहत टक्कर देगी। तो दोनों ही तरफ से जोर आजमाइश जोरों पे है। नामसुत और जो मथुआ वोटर जिन्हें कहते हैं, वो इस फेज में बहुत अहम रोल अदा करने वाले हैं। जी।